हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाजी क्लासेस। ठीक है। आज हम देखेंगे जनजातियों में जो कृषि होता है ना, जिसको हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक। तो आप लोग नाम तो सुने होंगे कि पेद्दा कृषि, बेवार, दाहिया, पर इनमें अंतर क्या है। ठीक है। कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा ना, तो उस हम डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है। और बेसिकली झूम कृषि में कैसे जनजाति जो है, जनजाति भाई बहन है, वो कैसे कृषि करते हैं। ठीक है। प्रोसेस क्या रहता है, हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे तो हमको रटना नहीं पड़ेगा कि ये जनजाति पेद्दा करता है, ठीक है, बैगा है वो बेवार करता है। तो हम पेद्दा को समझेंगे कि क्या होता है, बेवार को समझेंगे क्या होता है, डीपा को समझेंगे क्या होता है, दाहिया को समझेंगे क्या होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो झूम कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, है ना। क्यों स्थानांतरित? क्योंकि ये स्टेबल एक जगह पे नहीं होता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल में जगह चेंज कर लेते हैं जनजाति लोग। इसको हम कुल्हाड़ी कृषि भी कहते हैं। कुल्हाड़ी कृषि क्यों कहते हैं हम? क्योंकि कुल्हाड़ी का प्रयोग करके ही जंगल को काटा जाता है ना। सो उस जंगल को काट के फिर जलाया जाता है। ठीक है। सो इसीलिए हम इसको कुल्हाड़ी कृषि भी बोलते हैं। सो बेसिकली झूम कृषि होता क्या है? तो अगर आप देखेंगे ना, तो झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों या फिर जो वनस्पतियां हैं जंगल में, उनको काटा जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो उनका राख है ना, उसमें बीज बोया जाता है पर्टिकुलरली, और फिर फसल का उत्पादन होता है। मतलब सारा चीज़ नेचुरली होता है, इसमें ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ों का स्कोप ही नहीं होता है ना। और वैसे भी अगर जनजाति अगर ये सब चीज़ों का प्रयोग करने लगे तो फिर वो जनजाति नहीं कहलाएंगे, है ना। क्योंकि फिर वो उनको आदिम जनजाति का एक एक कैरेक्टर ही है कि वो आदिम कृषि करते हों, आदिम प्रकार की कृषि करते हों। ठीक है। और इसमें आप देखिए, इतना करने के बाद, जंगल को साफ करने के बाद भी इनका उत्पादन कितना होता होगा? बहुत थोड़ा होता है। और जनजातियों में ऐसा मान्यता भी है, क्योंकि देखिए जनजाति क्या होता है, जल जंगल जमीन जो आप सुने होंगे कि इन पे ही आधारित होते हैं। तो जनजाति समाज है ना, वो पृथ्वी को अपनी माँ की समान पूजा करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हल चलाएंगे, ठीक है, या फिर पृथ्वी पे गड्ढा खोदेंगे, बीज बोएंगे, संभवतः उनको ऐसा लगता है कि हम एक माँ को कष्ट दे रहे हैं। ठीक है। सो ऐसा ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो कृषि करते हैं ना, वो इसलिए वो झूम कृषि के जो पद्धति है उसी को अपनाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो उसमें पहला है पेद्दा, पेद्दा कृषि। तो पेद्दा कृषि होता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए पेद्दा कृषि में क्या होता है ना, कि ये पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ के ऊपर पेड़ है, क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे। ठीक। और जो फिर पेड़ कट के यहीं रहेगा, है ना, और यहीं पे इसको, इस पहाड़ के ढाल पे ही, ऊपर में ही इसको जला देंगे। ठीक है। जला देंगे। उसके बाद जो राख आएगा, ठीक है, यही राख क्या होगा, खाद के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। और उस पर फिर वो बीज बोएंगे और अपना खेती करेंगे, है ना। तो होगा क्या, 2 बार 3 बार 4 बार सेम चीज़ करने से, है ना, वहाँ की जो सतह है, वो उनकी जो उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक। तो ये देखिए पेद्दा कृषि में क्या हो रहा है, पेद्दा कृषि में पहाड़ के ऊपर वाले जो पेड़ हैं, जंगल हैं, उनको काटा जा रहा है, और उनके काट कर जला दिया जाता है। उनसे जो राख होते हैं उसको ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और उसमें उसमें खेती करते हैं। तो ये हम बोलते हैं इनको पेद्दा कृषि, या फिर इनको अन्य नाम बोलें तो बेवर या बेवार भी बोलते हैं इसको। ठीक है। चलिए अब सेकंड है देवारी कृषि। ठीक है। देवारी कृषि को हम और क्या बोलते हैं, दीपा भी बोलते हैं, मरहान भी बोलते हैं, एरका भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए उसमें क्या बोला था मैं,
पेड़ कहाँ पे है, पहाड़ पे है। इसमें क्या होगा, पहाड़ का जो निचली सतह है ना, मतलब जो आप समझो समतल एरिया है, जो ग्राउंडेड एरिया है, जो ग्राउंड टाइप से है, इसमें जो पेड़ या जंगल हैं, ठीक, उनको काटा जाता है, ठीक है, और वहीं पे सेम स्थान पे जहाँ ये जंगल है वहीं पे इनको जला दिया जाता है, ठीक है। सो और उसके बाद उस जगह पे खेती किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो खेती है, ये खेती पद्धति है, कौन अपनाएगा, है ना। तो जो जनजाति जो मैदान में निवास करती है ना, वो इस पद्धति को अपनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे भी पीएससी या व्यापम की प्री में कि देवारी कृषि या दीपा कृषि या मरहान कृषि कौन करता है, तो आप एक लॉजिकल स्मार्ट गेस भी कर सकते हो कि देवारी कृषि या मरहान कृषि क्या होता है। तो ये समतल एरिया पे, है ना, मैदान क्षेत्र में किया जाता है। तो आप जो जनजाति मैदान क्षेत्र में निवास करती है, आप उसको ऐसे स्मार्ट गेस लगा सकते हो क्वेश्चन पे। सो अगर आप थोड़ा बहुत जानोगे ना, तो यही सब चीज़ें फ़ायदा होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दाहिया कृषि, दाहिया कृषि, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इसका देखिए दाही कृषि भी बोलते हैं, दाहिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं पारका भी बोलते हैं। अब ये नामों में अंतर क्यों है इसको, तो देखिए अलग अलग जनजाति है ना, अपना अपना भाषा यूज़ करती है। कुछ जनजातियों की भाषा है वो उड़िया बोली से प्रभावित हैं, कुछ द्रविड़ परिवार के भाषाएं हैं, कुछ आर्य परिवार की भाषाएं हैं, कुछ मुंडा भाषा परिवार की हैं। सो इनमें जो इनकी ये मतलब जो जो जनजातियां हैं ना, ये अलग अलग नाम से पुकारती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दाही कृषि या दाहिया कृषि या पारका कृषि, इसमें क्या होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि आदिवासी जो रहते हैं ना, आदिवासी भाई बहन जो रहते हैं, उनका एक जोत भूमि रहता होगा। मतलब आप समझिए आज के समय में खेत है, ठीक है। अब मैं खेत बोला तो वहाँ पेड़ पौधे तो होंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो खेत के आसपास जो जंगल है ना, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, और इस पेड़ों को वो अपने खेत में लाते हैं पहले, ठीक है। और जब खेत में ही इन पेड़ों को जला दिया जाता है, और खेत में जब पेड़ जलते हैं ऑब्वियस सी बात है तो राख बनेगा। जब राख में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर इसमें वो बीज डाल के फसल को उगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे खेती को हम क्या बोलते हैं, दाही या दहिया या पारका खेती, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि खेती अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी जनजाति मुख्यतः कौन सी खेती करती है, ठीक है। देखिए अबुझमाड़िया है ना, वो पेद्दा कृषि करती है। पेद्दा मतलब पहाड़ों पे पेड़ों को वहीं पे काटा जाएगा और वहीं पे खेती किया जाएगा। बैगा बेवार कृषि करती है। तो बेवार और पेद्दा दोनों सेम है। कमार जनजाति है, ये क्या करती है, दाहिया कृषि करती है। कोरवा देवारी कृषि करती है, ठीक है। भतरा दहिया करती है। गोड़ धारिया या बेवार, है ना, बेवार कृषि है, इसका अन्य नाम धारिया है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपसे प्री में खासकर, वो यही आएगा कि पेद्दा कृषि कौन करता है, या अबुझमाड़िया कौन सा कृषि करते हैं, बैगा जनजाति हैं वो कौन सा कृषि करते हैं, ठीक है। गोड़ जनजाति कौन सा कृषि करते हैं, कमार जनजाति हैं वो कौन सा कृषि करते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। सो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया कृषि के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बस्तर में है ना, बस्तर क्षेत्र में मिट्टी को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनका नामकरण क्या हुआ, देखिए नामकरण कैसे हुआ। देखिए जो जनजाति भाई बहन है ना, जो खेती करते हैं ना, तो खेत को अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम से वो पुकारते हैं। कैसे, अगर जो पहाड़ों पे है ना, पहाड़ पे जो खेत हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गभार, ठीक। और अगर हम इस खेत में जो मिट्टी पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, गभार मिट्टी। वैसे ही ढाल पे है ना, ढालों पे जो खेती होता है उसको हम बोलते हैं टिकरा,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं टिकरा। ठीक, देखिए ढलानों पर चावल के खेत को हम क्या बोलते हैं, टिकरा। ऊंचाई पर चावल के खेत को हम क्या बोलते हैं, गाभार। और समतल भूमि पे जो खेत है इसको हम बोलते हैं मालगाभार। तो इसी खेत के नाम पे ही बस्तर में मिट्टियों का भी नामकरण हो गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन शायद प्री में पूछा हुआ है कि बस्तर की मिट्टियों को, है ना, उनके क्रम में जमाइए। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर पाते हैं वो गभार, फिर बीच में टिकरा, देन मालगभार। ठीक है, तो ये हो गया आपका बस्तर के क्षेत्र में जो खेतों को बोलते हैं और उन्हीं के आधार पे मिट्टी का जो भी नामकरण हुआ है। ठीक है, देखिए गभार क्या होता है, गभार को हम घर नीली भी बोलते हैं ना, घर नीली। ये क्या है, ये खेत का नाम है। ठीक, तो पहाड़ के ऊपरी सतह पर बने ऐसे खेत जहाँ चावल की खेती की जाती है उसे हम गाभार कहते हैं। ठीक है, टिकरा क्या हुआ, टिकरा ऐसे खेत हैं जो कि पहाड़ों के ढाल पर, ठीक है ना, ये हो गया ढाल, यहाँ पे स्थित जो होते हैं उसे हम टिकरा कहते हैं। और हम आगे देखें तो आगे क्या है, मालगाभर, या उसको और नाम क्या है, दोभा। ठीक है, तो पीएससी में क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग करने के लिए आ सकता है दोभा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो समतल मैदान है ना, ये यहाँ पे जो खेती होता है, यहाँ पे जो खेत है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मालगाभर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखे जनजाति के विभिन्न प्रकार के जो खेती होता है ना, जो खेती पद्धति, उसके बारे में देखे, और बस्तर में जो खेतों को किन किन नाम से जाना जाता है, और उस खेतों में जो मिट्टी पाई जाती है हम उस एरिया को या उस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, क्या पुकारते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये हमने देखा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय।